कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं कि जो सबसे पुरानी पार्टी है आज अंतिम सांस ले रही है। उसका जो है वो अंतिम संस्कार की स्थिति होने हो गई है। भारतीय संस्कृति अभी इनके अंदर न राहुल के अंदर देखने को मिल रही न प्रियंका के अंदर। तो राहुल सोचे कि यहाँ तो बिना जो ब्याह नहीं करता वो जल्दी प्रधानमंत्री बन जाता है, इस चक्कर में ब्याह नहीं किया। मोदी जी जब तक हैं दूसरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचना नहीं। अगर कोई सोचता भी है तो देश के साथ गद्दारी करेगा। देव, नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री है? उन्होंने जितने भी हिंदू धर्म की छुट्टियां रहती हैं, चाहे दशहरा हो गया, चाहे रामनवमी हो गई, उन सब की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। लेकिन वही जो मुस्लिम पक्ष में है, ईद हो गया, बकरीद हो गया, उन पे 3-3 4-4 दिन की छुट्टी दे रहे हैं वो। उसका थोड़ा पैदाइशी दोष है, उसका जो डीएनए है वो गड़बड़ है, तो इसीलिए जो है थोड़ा दिक्कत है उसमें। तो वो भी उसको ठीक करना चाहिए। वो तो अब सेक्स एजुकेशन के बात वहाँ उठा रहा है। बताइए सदन में कैसे बच्चे हैं वो कैसे सुनेंगे उसका जो है वो इस तरह की बात करता है, हैं? और इतना घिनौने तरीके से बात को उसने किया है कि उसके लिए तो अगर कुछ कहा जाए हम लोग को शर्म आ जाती है कि अगर एक फैमिली में अगर कहीं मान लीजिए बेटी बैठी है, बेटा बैठा है, माता पिता बैठे हैं, तो उसके बात को सुन नहीं पाएंगे। जिस तरह से उसने जो है तो एक सदन में असंसदीय भाषण दिया वो, तो उसके विषय में वो तो ये डिस्टर्ब हो चुका है। और उसको वो महिलाओं का, देश की समस्त मातृशक्ति का जो है तो उसने अपमान किया है। और वो जो है तो मातृशक्ति का उसको इतना जो है तो श्राप लग गया है, पाप लग गया है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो अनाप शनाप बात बोलता चला जा रहा है। तो वो तो जितना जल्दी हो सके हट जाए, उसी में जो है तो बिहार की भलाई है। वो बिहार में जो है अभी इस समय नफरत की राजनीति कर रहा है। गुरुदेव, राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है, जब रामलला के पक्ष में मामला आया था, जब रामलला का मंदिर बनने का घोषणा हो गई थी कि हाँ वहाँ पर रामलला की मंदिर बनेगी, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो 24 वकील खड़ा कर दी थी। हाँ देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं कि जो सबसे पुरानी पार्टी है आज अंतिम सांस ले रही है। उसका जो है तो अंतिम संस्कार की स्थिति होने हो गई है। तो ये सब राहुल जैसे जो लोग हैं, क्योंकि अब जनता ये जानती है कांग्रेस का शुरू से ये रहा कि 10,000 लोगों को पद प्रतिष्ठा सम्मान दे करके 10 करोड़ लोगों की हत्या कराना। जनता जब जानी इनकी पॉलिसी कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं और तुष्टीकरण में दूसरों की हत्या करा रहे हैं, तो फिर जनता ने इनको दरकिनार कर दिया है और उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में ना, ये पब्लिक में जनता ही राजा है, जनता ही जनार्दन है और जनता सबका न्याय कर रही है। और कांग्रेस समझ भी गई है इस बात को, इसीलिए अब ये लोग भी जो है तो थोड़ा सा मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं और राहुल गांधी भी ये पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं। तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, भगवान की शरण में आए, लेकिन कपट से कर रहे हैं, अंदर मन से नहीं। कब हाँ, राजनीति से भी करें तो भी ठीक है, लेकिन ये कपट से कि जैसे वोटर ये समझ ले कि भगत है, ये ना समझे कि बगुला भगत है। पर गुरुदेव, यही लोग तो हैं जो बोलते हैं राम जी को काल्पनिक बताते हैं। भाई जो अपने बाप दादाओं का सम्मान नहीं कर पा, भाई इनका देखिए भ्रष्ट परिवार है। आप देख लीजिए, नेहरू को देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू को देख लीजिए, वो 8 ब्याह किया रहा, 8 ब्याह किया रहा मोतीलाल नेहरू। इतना अब इसका नेहरू का देख लीजिए आप, नेहरू का अलग ही चल रहा था। और इंदिरा को आप देख लीजिए, वो कहाँ फिरोज खान की सो शादी किए रही। अब ये सब जो है, अब वो पंडित नेहरू लिखता था, ये गांधी लिखने लगे हैं। तो भाई अगर नेहरू का टाइटल क्यों हटा दिया, आप गांधी क्यों लिखने लगे? यानी नेहरू आपके लिए ठीक नहीं रहा, तभी तो गांधी लिखने लगे हैं। तो अब इनका पता ही नहीं है कि ये कौने धर्म के लोग हैं, कौने सिद्धांत के लोग हैं, ये मनुष्य हैं कि जानवर हैं। इनकी विचारधारा ही नहीं पता है, इनके संबंधों के विषय में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। ये अजीब टाइप का व्यवहार करते हैं आपस में, पता ही नहीं लगता भैया इनका क्या संबंध है आपस में। तो इसलिए अच्छा है कि भारतीय संस्कृति को अपना लें तो अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति अभी इनके अंदर न राहुल के अंदर देखने को मिल रही न प्रियंका के अंदर। ये भारतीय संस्कृति, ये पाश्चात्य भी नहीं दिखा है।
देखिए जैसे कभी कभी आदमी दोगला हो जाता है, न इधर का हुआ न उधर का हुआ, न पूरा विदेशी बन पा रहे हैं न भारतीय बन पा रहे हैं, बीच में फंस गए हैं। तो अब ये चक्कर में क्या पड़े, ये इनको ये लगा कि भाई जो है तो राहुल सोचे कि यहाँ तो बिना जो ब्याह नहीं करता वो जल्दी प्रधानमंत्री बन जाता है, इस चक्कर में ब्याह नहीं किया ये, इसलिए अपने आप को युवा नेता बताते हैं। युवा नेता कहाँ रह गया है अब युवा नहीं रह गया है, अब बूढ़ा हो गया है, अब घूम रहा है बेचारा, विक्षिप्त हो गया है। मोदी जी की जिस भी सभा में जाता है वहाँ मोदी मोदी मोदी, तो जो थोड़ा बहुत इसकी एनर्जी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। धीरे धीरे सब जो है ठीक हो जाएंगे। अच्छा है, देखिए ये देश जो है तो सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति मानने वालों का है, सनातनियों का है, और जो सनातन का विरोध करेगा वो यहाँ अब नहीं रह टिक पाएगा। ये बात अलग है कि हिंदू हमेशा सबको सम्मान देते हैं, हमारे यहाँ जो मेहमान हैं उनको ज़्यादा सम्मान देने की परंपरा है, लेकिन इनको मेहमान मान गए थे, ये तो घर में कब्जा करने लग गए थे। अब जनता ने इनको सही जगह पहुँचा दिया है, अब ठीक हो जाएंगे। गुरुदेव, आप प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी को देखना चाहेंगे? मोदी जी जब तक हैं तो दूसरे को प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए। अगर कोई सोचता भी है तो देश के साथ गद्दारी करेगा। ये मान लिया जाए कोई अगर मोदी जी के रहते हुए अगर कोई सोच ले कि हम प्रधानमंत्री बने तो कहीं न कहीं से देश के लिए गद्दार है। गुरुदेव, गठबंधन हो गया है, 26 पार्टी एक तरफ हो गई, इंडिया उनका नाम रखा गया है। देखिए इंडिया नाम तो अंग्रेज़ों ने रखा था ना, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है। अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले यहाँ इंडिया थोड़ी था, हम तो भारतीय हैं, हमारे देश का नाम भारत है। अब इसकी संस्कृति है, राम जी के जो अनुज थे भरत जी, जब भरत जी जो है तो राजा नहीं बने, राम जी के खड़ाऊ रख दिए, तो राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारे नाम से इस आर्यावर्त को लोग जानेंगे। तब से इस भारत की भूमि होने के कारण इसको भारत कहा जाता है। लोग जानते समझते कुछ है ही नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं। वंदे मातरम।